तो आज मैं लेकर के आई हूँ ब्रेड की रस भरी और टेस्टी मिठाई की रेसिपी, जो आज से पहले ना ही आपने कभी बनाया होगा और ना ही कभी खाया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की मज़ेदार रेसिपी देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 4 से 5 ब्रेड की स्लाइस ली है, यहाँ पे देख सकते हो। पहले क्या करेंगे कि ब्रेड का जो साइड वाला ये कॉर्नर है ना, इसको हम क्या करेंगे, कैंची की मदद से इसको अच्छी तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छी तरीके से काट लिया। इसी तरीके से आप लोग भी काट सकते हो, कैंची की जगह पे चाकू भी ले सकते हो, हाथ से भी इसे अच्छी तरीके से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने चारों तरफ से इसे बढ़िया से कटिंग कर लिया है। इसी तरीके से सारे ब्रेड को हम कटिंग करके रख लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने सारे ब्रेड को इसी तरीके से यहाँ पे कटिंग करके रख लिया है। अब इसको क्या करेंगे, बीच से इसमें कट लगाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं कैसे कटिंग करी, इसी तरीके से आप यहाँ पे कटिंग कर सकते हो। तो हमने इसे बीच से इस तरीके से काट दिया है, देख सकते हो। तो इसको पकड़ करके आप चाकू से भी काट सकते हो आसानी से, जो आपको आसान लगे उसके हिसाब से आप यहाँ पे ब्रेड को अच्छी तरीके से कटिंग कर लीजिएगा। तो अब इसको क्या करेंगे, बीच से फिर से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको बीच से फिर से कटिंग कर लेते हैं, देख सकते हो। तो मैंने कैंची की मदद से इसी तरीके से सारे ब्रेड को हम यहाँ पे कटिंग करके रख लेंगे। तो यहाँ पे हम बड़े साइज़ का ब्रेड लिए हैं, तो आप यहाँ पे बड़े साइज़ का ही ब्रेड लीजिएगा, तभी इसमें अच्छा शेप आएगा। अब यहाँ पे हमने सारे ब्रेड को इसी तरीके से कटिंग करके रख लिया है। अब क्या करेंगे, गैस पे पैन चढ़ाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा रिफाइन ऑयल ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने रिफाइन ऑयल ऐड कर लिया है। अब अच्छी तरीके से तेल को गर्म होने देते हैं। तो तेल हमारा बढ़िया से गर्म हो चुका है। तो एक एक करके सारे ब्रेड को हम पैन में इस तरीके से ऐड करते जाएंगे। तो देख सकते हो, हमने सारे ब्रेड को इसी तरीके से ऐड कर लेना है। अब इसको सुनहरा होने तक बढ़िया से तल लेना है। तो दोनों तरफ से इसे हम अलट पलट के अच्छी तरीके से तल लेंगे। देख सकते हो मैं कैसे कर रही हूँ, इसी तरीके से आप लोग भी बढ़िया से इसको तल लीजिएगा। तो ये देखिए, इसका जो कलर है थोड़ा और हमें डार्क करना है, इसलिए इसे इसी तरीके से जो साइड वाला बचा हुआ तेल है, इसमें भी हम एक एक करके सारे ब्रेड को इसी तरीके से तलते जाएंगे। अब इसको थोड़ा देर में क्या करेंगे, अलट पलट देंगे, ताकि ब्रेड जो है अच्छी तरीके से सिक जाए और दोनों तरफ से बढ़िया से सुनहरा होने तक अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। तो इसका कलर देख सकते हो पहले से ज़्यादा चेंज होने लगा है। 2 मिनट और इसको इसी तरीके से कुक करेंगे, ताकि अच्छी तरीके से जो हमारा ब्रेड है इसका कलर थोड़ा डार्क हो जाए। आप इस तरीके से भी बना सकते हो, लेकिन इसका जब कलर डार्क हो जाता है तो मिठाई जो बनती है बहुत टेस्टी दिखती है और खाने में बहुत ही कुरकुरी और मज़ेदार लगती है। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने सारे ब्रेड को इसी तरीके से तल लेना है और इसको क्या करना है, कढ़ाई से अच्छी तरीके से जब तल जाए तब इसको निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमने सारे ब्रेड को इसी तरीके से तल लिया है। जो बचा हुआ ब्रेड है उसको भी इस तरीके से तल लेते हैं। यहाँ पे हम दूसरा बैच भी तल करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी बढ़िया से अच्छी तरीके से एक साइड से सिक गया है। तो अब क्या करेंगे, पलटे की मदद से इसे घुमा फिरा के चारों तरफ से इसे बढ़िया से अलट पलट देंगे और अच्छी तरीके से इसे कुक होने देंगे। और 2 मिनट के बाद ये अच्छी तरीके से कुक हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको कुक होने में, ज़्यादा इसे हमें नहीं डार्क करना है, नहीं तो ये जल जाएगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये दोनों तरफ से बढ़िया से अच्छी तरीके से सुनहरे कलर होने तक सिक जाए, तब इसको निकाल के किसी बर्तन में रख लेंगे। तो यहाँ पे हम सारे ब्रेड को इसी तरीके से निकाल करके एक बर्तन में हमने यहाँ पे रख लिया है। इससे ज़्यादा हमें इसे कुक नहीं करना है, नहीं तो हमारा सारा ब्रेड जल जाएगा। अब यहाँ पे उसी पैन में क्या करेंगे, एक कटोरी चीनी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने 200 के ग्राम चीनी ऐड किया है। तो जितना आप मिठाई बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे चीनी आप ले सकते हो। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हमने 150 ग्राम पानी ऐड किया है। यहाँ पे देख सकते हो हल्का फुल्का है, चीनी में उबाल आने लगा है। तो यहाँ पे हमें एक तार की चाशनी तैयार करनी है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, अब चीनी को क्या करते हैं, तेज़ आंच पे बढ़िया से घुलने देते हैं। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो बढ़िया से हमारा जो चीनी अच्छी तरीके से यहाँ पे उबलने लगा है, मतलब कि हमारी चाशनी है हल्की फुल्की बन के तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं। तो अभी हमारी जो चाशनी है पूरी तरीके से बनी नहीं है, देख सकते हो चिपचिपा सा हमें चाशनी यहाँ पे चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें हम फूड कलर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने येलो कलर वाला जो फूड कलर आता है केसर वाला, उसी को हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है। अगर आपके पास फूड कलर ना हो तो स्किप कर सकते हैं, और अगर केसर हो तो भी यहाँ पे आप चाशनी में थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। अब दोबारा से इसको चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। इसी तरीके का हमें चाशनी चाहिए, एकदम से चिपचिपी सी हमारी चाशनी बन के तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं। यहाँ पे हमारी जो चाशनी है पूरी तरीके से ठंडी हो गई है। तब क्या करेंगे, एक एक ब्रेड को हम क्या करेंगे, चाशनी में इस तरीके से डिप करेंगे, मतलब कि डुबो देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने इसी तरीके से सारे ब्रेड को चाशनी में कुछ देर के लिए इसी तरीके से डुबो देना है और 10 मिनट इसको इसी तरीके से छोड़ देना है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि चाशनी जो है गर्म नहीं होनी चाहिए, हल्की ठंडी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने इसी तरीके से सारे ब्रेड को इसी में छोड़ दिया है। 10 मिनट हो चुका है। चलिए अब एक एक करके सारे ब्रेड को निकाल करके एक बर्तन में रख लेते हैं।
तो हम इसी तरीके से सारे ब्रेड को निकालते जाएंगे और एक बर्तन में इसे रखते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने सर्विंग प्लेट ले लिया है। इसमें क्या करेंगे, अच्छी तरीके से इसको डेकोरेट कर लेंगे। यहाँ पे हमने सारी मिठाई को अच्छी तरीके से डेकोरेट कर लिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा हमने कद्दूकस किया हुआ नारियल लिया है। आप चाहें तो पूरा नारियल का बुरादा ले सकते हो और इसमें सारे ब्रेड को आप यहाँ पे कोट कर सकते हो। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, कितना टेस्टी हमारा आज की ये ब्रेड की मिठाई बनकर रेडी हो चुकी है, रस भरी। तो अगर आज की रेसिपी आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस मिठाई को मैं आप लोगों को तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितनी रस भरी, कितनी टेस्टी हमारी आज की ये ब्रेड की मिठाई बन करके तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है, बहुत ही कुरकुरी है और बहुत ही यमी रेसिपी है। तो अगर आज की रेसिपी आप लोग को पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करिएगा, ताकि और भी मैं आप लोग के लिए मज़ेदार सी रेसिपी ला सकूँ। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं कल।